हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि इस तरह का प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी लोग, जो भी विद्यार्थी लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोगों के लिए जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है, क्योंकि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि सिद्ध करने वाला प्रश्न जितना भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो वो सभी प्रश्न को हम इस क्लास में पूरा करवाएंगे। एकदम आसान भाषा में, एकदम देहाती भाषा में, काफी सिंपल तरीका से इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी लोग चाहते हैं कि मैथ में अच्छा स्कोर करें, तो आप सभी लोग एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा और आप लोग क्या कीजिए कि इसको कॉपी पर उतार लीजिए। आप अपने नोट कॉपी पर जितना भी प्रश्न करवाते हैं, तो वो सभी प्रश्न आप लोग क्या करिए, नोट कॉपी पर ऐड करते हुए चलिए। आप उसको अपने रूम में जाकर उसको क्या करिएगा, स्टडी टेबल पर बैठकर आप उसको क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा। बार बार क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब इस तरह का प्रश्न पूछता है, तो आप इसको दो तरीका से हम बताएंगे। तो सबसे आसान तरीका है ना, उसको हम लेकर चलते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा, एक कॉन्सेप्ट सीखिए और दूसरा भी इसी तरह का देंगे, तीसरा भी इसी प्रकार से देंगे। तो सिद्ध करना है हमको, क्या करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, हल लिखिएगा, इसको मानिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या करिएगा, सबसे पहले हल लिखिए, मानिएगा, लिखिएगा माना कि, क्या मानेंगे, माना कि, माना कि, माना कि, देखेंगे क्या मानेंगे। पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय है तो इसका विपरीत मानेंगे। इसका विपरीत क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे, यानी कि इसका उल्टा मान लेंगे। तो मानिएगा, इसका विपरीत मानिएगा, जो दिया हुआ रहेगा उसका विपरीत मान लीजिएगा। तो सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय के विपरीत क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, परिमेय ना। तो लिखेंगे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए, यहाँ क्या करेंगे, विपरीत मान लीजिए। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 2 बराबर पी बटे क्या लिखेंगे, क्यू, पी बटे क्यू। जहां यहाँ कोष्ठ में लिखिएगा, जहां क्यू बराबर नॉट जीरो, यानी क्यू का मान कभी जीरो नहीं होता है। क्यू बराबर नॉट जीरो, तथा इसको लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तथा पी एवं क्यू, तथा पी एवं क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसको लिखना बहुत जरूरी है। कोष्ठ में क्या करेंगे, बंद करेंगे। क्या, जहाँ क्यू बराबर नॉट, यानी क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होता है। तथा पी एवं क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। या तो इसको लिखे सहअभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड में लिख सकते हैं कि पी एवं क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब यहाँ से पी बटे क्यू है। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पर लिखेंगे, फिर उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब आगे प्रश्न बताएंगे ना, तो देखिए किसमें वर्ग होगा, किसमें वर्ग नहीं होगा, यानी कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट 2 है, तो रूट 2 के होल स्क्वायर बराबर पी बटे
क्यू के होल स्क्वायर। अब बताइए होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रूट 2 है तो 2 बचा बराबर पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं। अब बताइए क्यू के स्क्वायर तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 बराबर पी के स्क्वायर बटे क्यू इंटू क्यू, यानी कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार, यानी कि जितना क्यू है क्यू स्क्वायर का मतलब 2 बार होता है, तो क्यू गुने क्यू, जब क्यू को हम गुना करें क्यू में क्यू से तो क्या बनेगा, क्यू स्क्वायर बनेगा। तो गुना में है, क्यू किस में है, ये भाग में है, किसमें भाग में, तो बराबर को उल्ट साइड जाएगा तो गुना में, बराबर के हम इस साइड भेजेंगे तो किसमें चलेगा, गुना में, एगो क्यू के यहाँ भेज देते हैं। तो 2 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू, एगो क्यू के वहां भेजे, अगर यहाँ क्यू है क्यू को यहाँ भेजेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू, तो क्यू इंटू क्यू में गुना करेंगे क्यू स्क्वायर। अब बताइए यहाँ तक समझ गए, तो 2 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब बताइए ये किस रूप में है, तो ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में लिखा है ना, तब इसमें कुछ शर्त लिखने के लिए रहता है, बन गया और प्रूफ हो गया, तब यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे चलिए इसको लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए पूर्णांक, पूर्णांक बराबर भिन्न, सॉरी पूर्णांक बराबर परिमेय, संभव है कि असंभव है, असंभव है, तो लिखिएगा पूर्णांक बराबर नोट बराबर परिमेय, पूर्णांक नोट बराबर परिमेय संख्या असंभव है, संख्या क्या है, असंभव है, क्या है, असंभव है, असंभव है। क्यों असंभव है, संभव इसलिए है, क्यों असंभव है, क्योंकि अगर संभव रहता तो दोनों क्या रहता, बराबर रहता है। अगला लिखिएगा, अगला क्या लिखिएगा, यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, कैसा साबित हुआ, गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता कैसा साबित हुआ, गलत साबित हुआ। अतः हम जो माने थे हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ। फिर लिखेंगे अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक लिखिएगा, आप लोग के लिए 2 मार्क्स एकदम फिक्स लगा, 2 मार्क्स, 2 नंबर क्लियर, बिल्कुल 2 नंबर क्लियर। आप एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा इस तरह का प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ, जितना प्रश्न पूछा है ना बोर्ड एग्जाम में, सभी प्रश्न को हम लेकर आए हैं। जितना समय लगे हम लिख के एकदम बताएंगे। तो समझ गए, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो हल लिखेंगे, मानेंगे इसका विपरीत, अपरिमेय तो परिमेय मानेंगे, तो लिखिएगा माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो पी बटे क्यू के रूप में लिखाएगा। तो रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ ये लिखना बहुत जरूरी है, जहाँ क्यू बराबर नॉट जीरो होता था, पी ऑन क्यू एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य है, यानी कि सहभाज्य संख्या है। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखिएगा रूट 2 के स्क्वायर बराबर पी बटे क्यू के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो बच गया 2 बराबर पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान लिया जाए अगर यहाँ पे लिखा रहेगा पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं,
पी बटे क्यू के होल स्क्वायर, पी बटे क्यू के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए पी के स्क्वायर बटे क्यू के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो पी स्क्वायर बटे क्यू इंटू क्यू। तो गुना में है तो एगो क्यू के इधर लेके चल गए, किसमें हो गया भाग में, सॉरी भाग में है तो एगो क्यू को वहां लेके चल गए तो गुना में चल गया, 2q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। अब बताइए पूर्णांक और परिमेय बराबर है, नहीं है, तो पूर्णांक नोट बराबर परिमेय संख्या असंभव है। क्या है, असंभव है। समझ गए। तो इस तरह से 2 नंबर का प्रश्न आता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न आप लोग के लिए है। चलिए इसको मिटोड़ देते हैं, इसको हम मिटोड़ देते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सेम टू सेम प्रश्न है एकदम, इतना बार हम रिवाइज करवा देंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, आने के आप सभी लोग इस चैनल से जुड़िए और एकदम फेस टू फेस आप लोग एकदम एक एक पॉइंट को बताते हुए चलेंगे। इसको निचोड़ देते हैं अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देते हैं, √3 लेके चलते हैं, एक एक तो सबको बताएंगे। अच्छा से निचोड़ देते हैं और आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, यानी कि रिवीजन बार बार करिएगा। रिवीजन क्या करिएगा, बार बार करिए, क्योंकि दिमाग में सेट हो जाए। आप जितना बार मैथ को रिवाइज करिएगा उतना आप लोग का मैथ क्या होगा, बरियार होगा, बिल्कुल बरियार होगा। उसके साथ साथ इसमें तो कैलकुलेशन बहुत कम है। तो चलिए अगला हम लेकर आते हैं, √3 को करते हैं। अगला हम √3 को करते हैं, ध्यान से देखिएगा √3। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। तो कुछ नहीं करना है भाई लोग, सेम टू सेम है। जिस तरह से हम √2 वाला बताए ना, 2 वाला, उसी तरह से क्या लिखे, √3 को बनाइए। तो √3 एक अपरिमेय। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं, और हल लिखने के बाद मानते हैं, क्या मानते हैं, विपरीत मानते हैं। मानते हैं दिया हुआ है √3 अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसको हम p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो √3 बराबर p बटे क्यू फिर स्क्वायर करेंगे। ठीक, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे हल लिखेंगे, उसके बाद माना कि, क्या करेंगे, माना कि, क्या करेंगे इसको, माना कि, माना कि √3 विपरीत मानेंगे। √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या है। मान लिए अब परिमेय संख्या तो p बटे क्यू के रूप में लिखाएगा, तो लिखेंगे √3 बराबर p बटे क्यू। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट में, भुलाइएगा मत, पोस्ट में लिखते हैं q बराबर, जहां q बराबर नॉट 0, जहां q बराबर नॉट 0, यानी कि q का मान 0 नहीं होता, तथा p एवं q एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। p एवं q सभाज्य संख्या, कैसी संख्या है, p एवं q सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या इसको कोष्ठ में लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद p बटे क्यू के होल स्क्वायर, p बटे क्यू के होल स्क्वायर। सेम टू सेम है,
स्क्वायर से रूट खत्म करिए, √3 बराबर पी के स्क्वायर बटे क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू के स्क्वायर। क्यू के स्क्वायर मतलब हर वाला को तोड़ेंगे तो √3 बराबर पी के स्क्वायर बटे क्यू इंटू क्यू। अब भाग में है तो बराबर का हम इस साइड लेके जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, तो 3 बराबर पी स्क्वायर बटे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग में है तो बराबर की इस साइड आएगा, तो ये क्यू किस में ले लो, गुना में ले लेते हैं। क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। अरे ये क्यू किसे बचा, एगो क्यू का हम यहाँ भेज देते हैं, एगो क्यू बच गया। तो अब बताइए अब इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने का तरीका यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे स्पेस है लेकिन नहीं हटेगा, लिखेंगे यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये कौन संख्या, परमेय संख्या। तो लिखेंगे पूर्णांक नॉट बराबर परिमेय, यानी कि पूर्णांक नॉट बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अब क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, विरोधाभास। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब क्या लिखते हैं, असंभव है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारी मान्यता क्या हुआ है, गलत साबित। हम जो माने हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक्चुअली में रियल में क्या है, अपरिमेय है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। हमारी मान्यता कैसा हुआ, गलत साबित हुआ, गलत साबित हुआ। फिर क्या लिखेंगे, गलत साबित होता, अतः क्या लिखेंगे, अतः √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए, तो इतना आप लोग के लिख देना है, आप लोग का फिक्स है कि 2 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप क्या करिएगा, इसको बनाइएगा और अच्छा तरह से बनाइएगा। समझ गए इसको। अब देखिए, अगर आप मैथ में चाहते हैं और प्रश्न बताएंगे, 1 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए बात को। आप लोग के 2 प्रश्न करवाएं, इसमें और प्रश्न करवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 लेकर आए, 100 में 100 लेकर आना चाहते हैं मैथ में, तो जितना भी हम पॉइंट बताते हैं, जितना भी हम क्लास अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, एक क्लास को, एक प्रश्न को आप 5 बार बनाइए, एक प्रश्न को आप 10 बार बनाइए। अब इसको देखिए, हम लिख के बता सकते थे, अब यही मिटा के हम बना दे सकते हैं। यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ 6, लेकिन हम किस लिए, क्योंकि बार रिवीजन हो। क्या हो, रिवीजन हो। तो आप रिवीजन करिए। अब रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आप मैथ में अच्छे स्कोर नहीं करिएगा। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि मैथ के कम से कम तो आप लोग को 5 घंटा प्लस टाइम दीजिए मैथ पर। जैसे कि वास्तविक संख्या खत्म हो गया, बहुपद खत्म हो गया, 2-4 बार रैखिक समीकरण खत्म हो गया, तो सबको क्या करिए, रिवीजन करिए, बार रिवीजन करिए। इसीलिए आप लोग अब रिवीजन करवा रहे हैं। तो √3 पूछ दिया एग्जाम में, √2 को प्रश्न बना चुके हैं। अगला लेकर चलते हैं √5। अगला क्या सिद्ध करते हैं, √5 सिद्ध करते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटोड़ देते हैं। अगला है क्या, √5। सेम टू सेम देखिएगा, उसी तरह से बनेगा, सेम टू सेम। इसमें हम 2 प्रश्न करवा देते हैं, इसमें छोटा छोटा लिख कर इसमें हम 2 प्रश्न करवा देते हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन को क्या करिएगा, लिखते हुए चलिए नोट कॉपी पर। ये सब शॉर्ट नोट कॉपी बनाइए कि सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग जाइएगा क्वेश्चन बैंक पलटिए, प्रश्न क्या है पूछा गया है, आगे लेके चलते हैं। और आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
क्योंकि आने वाली वीडियो आप लोग के सबसे पहले आप लोग के पास चलेगा। चलिए इसमें हम इसको थोड़ा सा छोटा लिख कर इसमें 2 प्रश्न हम करवा देते हैं, √5 करवा देते हैं, एक √7 करवा देते हैं। सेम टू सेम है, √5 और √7 क्या है, सेम टू सेम प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे ना, साथ साथ बनाते हुए चलिए, आप लोग साथ साथ बनाइए। अगला प्रश्न लेके आते हैं, 2 प्रश्न करवा चुके हैं, तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं √5। चलिए सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला इसको सिद्ध करना है। चलिए चौथा यहाँ पे लेते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं, √7 करवा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि, आप लोग साथ साथ बनाते हुए चलिए, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक क्या लिए, √5 और √7 लिए, और √2 करवा दिए और √3 करवा दिए। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे हम बताए हैं ना, बस सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। तो अब देखिएगा, इसमें लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब हम बताए हैं कि किस तरह से मानेंगे, हल लिखेंगे, मानेंगे कि माना कि विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेंगे, यानी कि अपरिमेय है तो यहाँ पर क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। तो लिखिए √5 बराबर P/Q। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट में, लिखने के लिए मत भुलाइएगा, यहाँ पे पोस्ट में लिखते थे, क्या लिखते थे, जहां Q बराबर नॉट जीरो तथा P एवं Q एक सअभाज्य संख्या है। पूरा लिख देते हैं, सअभाज्य संख्या है। क्या करेंगे, कोष्ठ को बंद कर देंगे, यहाँ से आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, कोष्ठ को बंद कर दीजिएगा। अब बताइए सअभाज्य संख्या है, या तो ये लिख सकते हैं P एवं Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे, स्क्वायर हो ना बोथ साइड, तो दोनों तरफ वर्ग करिए। तो √5 के होल स्क्वायर बराबर P/Q के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताइए, स्क्वायर से रूट हमेशा खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट खत्म कर दिए। अब इधर भी इसका मतलब क्या लिखा हुआ, इसका मतलब लिखा हुआ P²/Q²। तो बच गया 5 बराबर P²/Q²। अब P²/Q² है तो इसको हम तोड़ सकते हैं नीचे वाले को,
5 बराबर पी के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू, यानी कि क्यू में क्यू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो भाग में है तो बराबर को उस साइड लेके जाते हैं तो गुना में हो जाएगा। तब 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। अब बताइए, समझ गए? अभी क्या है, पूर्णांक के रूप में है, ये किसके रूप में, पी बटे क्यू के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या। तब यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक बराबर पूर्णांक नोट बराबर, इसका मतलब बराबर नहीं है, पूर्णांक नोट बराबर परिमेय संख्या असंभव है। क्या है, असंभव है, यानी कि पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या क्या है, असंभव है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि अतः यहाँ कैसा हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, याद कर लीजिएगा, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः हम जो माने थे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ कि सही साबित हुआ, गलत साबित हुआ। हम माने थे √5 परिमेय संख्या है, ये क्या अपरिमेय। तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, गलत, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। तो अतः क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग इतना बना दीजिएगा, आप लोग इतना बनाइएगा, सेम टू सेम आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए हैं, समझ गए? आप लोग इतना बना दीजिएगा, आप लोग के ये मिलाकर तीसरा प्रश्न बताएं, और चौथा सेम टू सेम जब इस तरह से सीख लीजिएगा। इसको लिखने के लिए मत भूलिएगा कि जहाँ q बराबर नोट 0 p एवं q कैसी संख्या है, एक सहभाज्य संख्या। कैसा है, सहभाज्य संख्या। समझ गए? अब आप लोग के आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। इसमें देखिए, इसमें भी सेम टू सेम है। जब सिंगल वाला में रहेगा तो स्क्वायर करिएगा, सिंगल रहेगा √7 रहे, √5 रहे, √11 रहे, √13 रहे, उसमें क्या करिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा। समझ गए? अगला प्रश्न इसमें है, इसमें क्या करेंगे, विपरीत मानेंगे। दिया हुआ है अपरिमेय, तो हम क्या मानेंगे, विपरीत मानेंगे। तो हल लिखिए, क्या लिखिएगा, हल आप लोग लिखिए, हल लिखिए। अब मानिए, माना कि इधर में लिख दीजिए, माना कि √7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे, अपरिमेय है तो परिमेय, तो परिमेय ना, परिमेय संख्या, 1 मिनट, क्या माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, तो इसको किस रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे √7 बराबर p बटे q। अब ध्यान दीजिएगा, अब पोस्ट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे पोस्ट में लिखेंगे कि q बराबर नॉट 0, यहाँ जहां q बराबर नॉट 0, जहां q बराबर नॉट 0 तथा p एवं q सहभाज्य संख्या, तथा p
P एवं Q एक सभाज्य संख्या। कैसा है? सभाज्य संख्या। लिखेंगे सभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है? P एवं Q सभाज्य संख्या। आप लोग एक लाइन में लिखिएगा, स्पेस कम है तो P बटे Q आप क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर थोड़ा सा इसको हटा के लिख सकते हैं इस तरह से, √7 बराबर P बटे Q। अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर? स्क्वायर, यानी कि वर्ग करने पर। दोनों तरफ क्या करते हैं? स्क्वायर करेंगे। सेम टू सेम है, वर्ग करिए तो √7 के होल स्क्वायर P बटे Q के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म तो बच गया केवल कितना? 7 बराबर। इसका मतलब P के स्क्वायर बटे Q के स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। फिर उसको Q स्क्वायर को तोड़ेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो लिखेंगे 7 बराबर P के स्क्वायर बटे Q इंटू Q। तो भाग में है ए वो Q के बराबर की इस साइड भेजेंगे तो किस में चला जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो 7Q थोड़ा अच्छा से लिखेगा, 7Q बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या। लिखेंगे पूर्णांक बराबर परिमेय असंभव है। लिखेंगे पूर्णांक बराबर परिमेय, पूर्णांक नोट बराबर परिमेय असंभव है। क्या लिखेंगे? परिमेय असंभव है। क्या है? असंभव है। पूर्णांक संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। संख्या भी लिख सकते हैं कि पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या असंभव है। चलिए लिख ही देते हैं, पूर्णांक बराबर परिमेय संख्या असंभव है। क्या है? असंभव है। अब क्या लिखते हैं? यहाँ असंभव है तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। 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 2 गो लिख रहा था, 2 गो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, 2 गो ऊपर लिख देते हैं। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, 2 गो ऊपर लिख देते हैं। अतः हमारी मान्यता क्या हुआ है? यहाँ गलत साबित होते। लिखिएगा हमारी मान्यता गलत साबित हुआ। गलत साबित हुआ। अतः गलत साबित हुआ तो फिर लास्ट में क्या लिखा था? अतः क्या लिखा था? अतः √7 कैसी संख्या है? तो अतः √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है? रियली में क्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आप लोग के 4 प्रश्न सिखाए हैं, जो कि चारों में जो सिंगल में रहेगा तो स्क्वायर करिएगा। यानी कि आप लोग के 4 प्रश्न सिखाए, चारों प्रश्न को आप लोग क्या करिए? अच्छा तरह से रिवाइज कर लीजिए। क्या करिए? अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छी तरह से चारों प्रश्न को क्या करिए? रिवाइज कर लीजिए। इसमें क्या पहला प्रश्न क्या बताए थे कि सिद्ध कीजिए कि √2 बताएं, सिद्ध कीजिए कि √3 बताएं, सिद्ध कीजिए कि √5 बताएं और सिद्ध कीजिए कि √7 बताएं। यानी कि ये चारों प्रश्न सेम तरीका से बनेगा। ये चारों में स्क्वायर होगा, लिखाएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि इसमें लिखाएगा। और इस सिंगल में रहेगा तो लिखिएगा कि स्क्वायर करने पर। और इससे अगला टाइप लेके चलते हैं, सिद्ध करने का सेम तरीका और अगला टाइप लेके चलते हैं।
तो ये चारों प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आप लोग के बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या 28 में दीजिएगा। तो सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से एक बार देखिएगा, या तो 2 स्पीड पर देखिए या तो सिंपल समझते हुए चलिए। तो देखिए अब अगला लेकर चलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √6 अपरिमेय संख्या है। तो ये सिंगल वाला आप लोग समझ गए। उसी तरह से √11 देंगे तो सेम बनेगा, √13 भी दे देंगे तो सेम बनेगा, √15 भी दे देंगे तो सेम बनेगा। यानी कि जब इस तरह से रहेगा तो सेम टू सेम बनाइएगा। लेकिन लिखने के लिए आप लोग समझिएगा कि पूर्णांक है, परिमेय है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। हमारी मान्यता गलत साबित हुआ क्योंकि हम जो माने थे √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन है कुछ अपरिमेय है। इसीलिए हम लिखे कि हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ। हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो इसमें देखिए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग लिखने के लिए सीखिएगा, और खासकर आप लोग इम्पोर्टेंट यहाँ लगाइएगा जहाँ Q बराबर नॉट 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा P एवं Q एक सहभाज्य संख्या है। लिखने के लिए मत भूलिएगा। उसी तरह से सेम टू सेम जहाँ Q बराबर नॉट 0, P एवं Q एक सहभाज्य संख्या, इसको लिखने के लिए मत भूलिएगा। फिर क्या करिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या करिएगा, वर्ग करिएगा, तो दोनों तरफ को स्क्वायर करेगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये सब लिखने के लिए छोटा छोटा पॉइंट नहीं समझे। खास करके जो विद्यार्थी लोग अच्छा नंबर लाने चाहते हैं, 450 प्लस लाना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप, जिला टॉप, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग छोटा छोटा पॉइंट को क्या करिएगा, कमी को निकालिएगा, उस पॉइंट को क्या करिएगा, सुधारिएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या करिएगा, सब प्रश्न को अच्छा से बनाइएगा। और बनाते हुए मैं बार बार रिपीट करूँ तो 4 को बताएं तो आप लोग क्या करना है, √11 को सिद्ध कीजिए, √13 को सिद्ध कीजिए और √15 को सिद्ध कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह से क्या लिखेगा यहाँ, तो √11 तो यहाँ मानेंगे कि माना कि √11 एक परिमेय संख्या है, तो √11 बराबर P/Q, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो √11 स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 5 बचेगा, P²/Q², यानी कि इसको लिख सकते हैं P²/Q², तो 5 बराबर P² तोड़ेंगे तो Q × Q, तो यहाँ 11 है तो यहाँ 11 लिखिएगा, सब जगह 11 करिएगा। उसी तरह से √13 यहाँ करेंगे तो √13 करेंगे तो सब √13 हो जाएगा, और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब चलते हैं अगले टाइप की। एक तरह का प्रश्न है, यानी कि एक टाइप का प्रश्न है। अब टाइप दूसरा पर चलते हैं, यानी कि सीधे करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम निचोड़ देते हैं और ध्यान पूर्वक से समझ